मैं बहुत खूबसूरत थी और अभी अभी ताज़ा जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं मालक के यहाँ काम करती थी। वो मालक जब भी मुझे देखता था तो हमेशा एक जवान लड़के की तरह मुझसे व्यवहार करता था, जबकि उनकी उम्र 55 साल थी। एक रात मेरे पिता मुझे मालक के घर रहने के लिए छोड़ गए। फिर मालक ने मुझे अपने कमरे में सुला लिया। मालक का जब मैंने वो देखा तो मैं बेहोश हो गई। फिर मालक ने जैसे ही मुझे छुआ तो मेरा नाम पूजा है। मैं अभी अभी 18 साल की हुई थी। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की। इसके बाद पापा ने मेरे आगे की पढ़ाई रुकवा दी। मैं अपने पापा के साथ अकेली रहती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे पापा एक दिन कमाने जाते तो अगले दिन शराब की भट्टी में सारे पैसे उड़ा देते थे। मेरे पापा मुझे एक बड़े साहब के पास ले गए और मुझे पेड़ पौधे और साफ सफाई का काम दिलाया। इस तरह से मैं अपने 55 साल मालिक के यहाँ काम करने लग गई। मेरे 55 साल के मालिक अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे दिखते थे। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं अभी अभी जवान ही हुई थी। मैं तो मालिक को 45 साल की समझती थी, लेकिन उनकी उम्र मुझे जल्द ही समझ आ गई कि वो क्या कर सकते हैं। ये मुझे पता नहीं था। मेरे पिता मुझे हर दिन मालिक के घर छोड़ने जाते थे। मालिक के घर पेड़ों को पानी देती और झाड़ू पोंछा करके काम करती। मेरे मालिक की उम्र अभी 55 साल थी। वो अपने घर में अकेले रहते थे। आज शाम को पापा मुझे लेने नहीं आए। मैंने काफ़ी देर तक पापा का इंतज़ार किया। मुझे गेट पर खड़ा देखकर मालिक मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आज नहीं लेने आएंगे, इसलिए इंतज़ार करने के बजाय घर के अंदर आ जाओ। फिर वो बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा रात को 8 बजे कहाँ जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि पापा शराब की दुकान पर नशे में धुत होकर पड़े होंगे। मुझे पता था कि यही हुआ होगा, इसीलिए तो पापा अभी तक नहीं आए थे। तो फिर मालिक कहे मुताबिक उनके घर के अंदर चली गई। मेरे मालिक ने कहा, अब खाने का वक़्त हो गया है, इसीलिए और मेरे साथ तुम भी खाना खा लो। फिर मैं मालिक के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद रात को वो मुझे अपने कमरे में ही सोने का कह रहे थे, लेकिन मैं वहाँ सोने के बजाय हाल में सो गई। अगली सुबह मैंने मालिक से कहा, मालिक मेरे पापा को फ़ोन करके बुला दें। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन लगाया, लेकिन पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। एक पता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी जवान बेटी को 55 साल आदमी के साथ इसके घर कैसे छोड़ दिया। शाम को मैं मालिक से अपने घर जाने के लिए बोली। मालिक जब मुझे घर पर ले आए तो घर पहुंचकर देखा कि हमारे घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि पापा कहाँ गए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे फिर से मालिक के घर आना पड़ा। देखते ही देखते जल्दी ही 10 दिन गुजर गए, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे से रखा। मेरे मालिक की पत्नी को कुछ साल पहले ही फौत हो गई थी, तब से वो अकेले ही रहते थे। एक दिन मालिक मुझे बाज़ार ले गए। उन्होंने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। बाज़ार से घर आकर मालिक ने बताया कि हमने आज जो कपड़े खरीदे हैं वो किस लिए हैं, तुम्हें कल से स्कूल जाना है। फिर मालिक ने कहा, मैं तुम्हें स्कूल गया तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए, तुम स्कूल जाओगे, तुम्हें कई चीज़ों का मालूम होगा और ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मुझे लगा मालिक ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई थी। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने लगी। मालिक ने मेरा एडमिशन शहर के एक प्राइवेट स्कूल में कराया था। जब से मैं स्कूल जाने लगी थी तब से मालिक ने घर में एक और नौकर रख लिया था। वो घर का सारा काम करता और वहीं पर रहता। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं पूछा था। जिस तरह मैं जी रही थी, मेरी पढ़ाई शुरू हुए 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में मुझ में बहुत कुछ बदलाव हो गया था। मैं खूबसूरत लड़की बन गई थी। ये मेरे जीवन का एक अलग ही बदला रूप था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे मालिक मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण सुनकर जल्द ही मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे थोड़ा सी भी एहसास नहीं था। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। अब मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। घर का नौकर हर रात सोने से पहले मेरे लिए बादाम का दूध लाता। ये सब मेरे मालिक के कहे हो रहा था। सुबह मैं मालिक के साथ जिम में करती। एक दिन जिम में करते समय मालिक ने मुझसे कहा, आज तुम्हें एक नई तरह के व्यायाम सिखाऊंगा। मालिक ने मुझे इस तरह की व्यायाम सिखाना शुरू किया। इसी बीच घर का नौकर वहाँ आ गया। जिम वाली रस्सी खींचने समेत मालिक मेरी मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर पर देखकर राजू ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर उसने कहा कि मालिक से मिलने के लिए बाहर कोई मेहमान आया है। मैं भी रोक दिया और राजू से कहा, जब भी तुम आज के बाद अंदर आओगे तब दरवाज़ा खटखटाना मत भूलना। शायद मालिक को राजू का इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया।
मालिक के बाहर जाने के बाद राजू मुझे अलग ही नज़रिए से देखने लगा, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं स्कूल के लिए निकल गई। शाम को मैं अपने समय पर घर आ गई थी। मैं उस घर में अकेली रहती थी। मालिक मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आए थे। उन्होंने कहा, ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ, आज हमें बाहर पार्टी में जाना है। मैं वो ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मालिक मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान साफ साफ बता रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे मालिक कोट पैंट पहने हुए थे और उसकी उम्र भी वो कम उम्र दिख रहे थे, लेकिन आज ज़्यादा ही रौनक उनके चेहरे पर थी। बस मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में उन्होंने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। मालिक अपने साथ कुछ मित्रों से खड़े बातें कर रहे थे और मैं वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे मालिक का एक और दोस्त मेरे पास आया और मेरी तरफ देखने लगा। मेरे मालिक के इस दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मालिक के पास बहुत दिमाग है, तुम्हारी जैसी लड़की बाहर हज़ारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलती। इस उम्र में तुम्हारे मालिक की ये ख्वाहिश है, जब तुम जैसी लड़की 55 साल के बूढ़े को तरोताज़ा करेगी। अपने मालिक की दोस्त की ये सारी बातें सुनकर मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे कहा कि अपना मुंह बंद करो। फिर उस वक्त उसने मेरी बात पर गुस्सा ना करते हुए मुझे जो देने लगा। मैं जूस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने सॉरी बोलते हुए दोबारा जूस दिया। फिर मैंने वो जाके गिलास ले लिया और जाके पीने लगी। पीने के बाद बहुत चक्कर आने लगे। मैं वहीं टेबल पर सर रख कर गिर गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने खुद को मालिक के कमरे में देखा। मैं अपने हाथ पर नाखून जैसी एक खरोश भी देखी थी। मैं उठकर बैठ गई। फिर राजू मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आया, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी भी मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा था। मैं उससे बात करने जा रही थी कि तभी मालिक मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, पूजा क्या तुम ठीक हो? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है मालिक। मैंने कहा, तुम रात को पार्टी में गलती से जो जूस की जगह ड्रिंक ली थी, इसलिए तुम्हारा सर भारी हो गया था। मालिक ने मुझे दर्द की एक गोली दी। मैं आज स्कूल भी नहीं गई थी। आज पूरा दिन अपने रूम में सोती रही। शाम से रात हो गई। कल रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आज पूरा दिन सोई थी। फिर भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मालिक को सामने आता देखा। मुझे कमरे में जागता देखकर वो फिर से कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं समय समय पर अपने पापा के बारे में उनसे पूछती रही, लेकिन मालिक हमेशा यही कहते कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे हर रात अपने पापा की याद आती। आज भी मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। उनकी यादों में कब से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन मालिक मुझे एक हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर घूमने के लिए ले गए। वहाँ पर हम बहुत घूमे और बहुत मस्ती की। इसे कभी लगता था कि मालिक मेरे पापा की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालिक के मन में मेरे लिए कुछ अलग ही भाव थे और वो अब मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। उनकी नज़रें मुझे खटकने लगी थी। हम घूमने के लिए दुबई गए हुए थे। मैंने वहाँ खूब पानी पूरी खाई और वहाँ मेरा और एक मालिक का एक ही कमरा था। जब मैं रात को एक डांसिंग शो देखने गई तो मैं अच्छे से तैयार होकर गई थी, लेकिन बाहर जाते वक्त मेरे कपड़े गीले हो गए थे। फिर मालिक ने मुझे आराम करने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मालिक की अचानक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दुबई में एक हफ़्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब हम घर वापस आए तो मैंने आते ही राजू को मिठाई का एक डब्बा दिया और राजू इस मिठाई के डब्बे से बहुत खुश हुआ था। आज रात भी मैंने मालिक को अपने कमरे में आता देखा। मैं समझ नहीं आ रहा था कि वो हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं। अगले ही दिन जब सुबह मैं नाश्ते के लिए बैठी थी तब घर में राजू और मैं ही थे। मैं बहुत थकी हुई थी और महसूस कर रही थी। मुझे देखकर राजू बोला, बाजी आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। रात को मालिक आपके कमरे में आए थे, इसलिए शायद आप थक गई होंगी। मैंने उससे कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा इतना कहते हैं कि राजू बोला, पूजा जी मुझे माफ़ कर दें, गलती से मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। मुझे लगा कि राजू मुझसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो ऐसी बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर होती हैं। मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझती थी। अगले दिन मैं स्कूल के लिए निकल गई। मैंने आज पूरा दिन स्कूल में बिताया। मैं अपने पापा के लिए ग्रैंड कार्ड बना रही थी क्योंकि आज मेरे पापा का जन्मदिन था। पापा की याद में आज मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, बीच में ही खाना छोड़ दिया था। मैं अपने कमरे में चली गई। पापा की याद मुझे बहुत रोना आ रहा था।
तभी मालिक मेरे कमरे में आए और मुझे रोता देखकर मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो। मैंने कहा मालिक मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, आज उनका जन्मदिन है और मैं उनके लिए एक कार्ड भी बनाया है। कार्ड देखकर मालिक मुझसे बोले बहुत ही जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा। फिर मालिक ने बिना कुछ कहे मेरे आंसू पहुँचे। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं आज पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। फिर रसोई में जाकर थोड़ा पानी पिया। फिर मैंने रसोई की खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ मैंने देखा कि मालिक अपने सर पर कंबल ओढ़े हुए हैं, किसी को पैसे की गड्डी दे रहे हैं। मैं खिड़की के करीब गई और देखा तो पैसे लेने वाला बेवक्ती कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। लेकिन इतने पैसे क्यों ले रहे थे मुझे समझ नहीं आया। मालिक जानते थे कि मैं अपने पापा की याद में रोज़ रोती हूँ और मेरे पता करने के बावजूद उन्हें पैसे क्यों दे रहे थे। यह सब क्या चल रहा था मेरे पापा और मेरे मालिक के बीच, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि पापा को आवाज़ दूं, तब भी पापा वहाँ से पैसे लेकर चले गए। मालिक भी घर आ गए। मालिक के घर अंदर आने से पहले मैं जल्दी से सो गई। कुछ देर बाद मालिक घर के अंदर आ गए, फिर वो कमरे में आए। इसी समय मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मालिक मेरे कमरे में आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर मेरे शरीर को छूने के बाद जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले मैं कांपने लगी। पिछले कुछ महीनों से मालिक मेरे साथ क्या कर रहे थे, वो मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने घर में क्यों रखा। अब मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। मैं आज रात देर से सोई थी, रात को यही सब सोच रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरा सर बुखार से तप रहा था। फिर मालिक ने डॉक्टर को घर बुलाया और घर पर ही मेरा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और चले गए। मालिक आज ऑफिस नहीं गए थे और वो सारा दिन मेरा ख्याल रखते रहे। उन्होंने मुझसे कहा तुम इस तरह बीमार कैसे हो सकती हो, तुम्हें मेरे लिए जल्दी अच्छा होना पड़ेगा। मालिक की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। आखिर उनका कहने का क्या मतलब था। फिर 4 दिनों बाद मुझे बुखार महसूस होने लगा। मैंने पाया और मालिक को रात में मिलते देखे। मैंने मालिक से इस बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पूछा था क्योंकि मैं उनकी असली सच्चाई जानना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थी और हर सुबह मुझे थकन महसूस होती। मैं आज रात को जब सोई थी तो हमेशा की तरह आज भी आधी रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरे की धीमी रोशनी जल रही थी, बाकी सब तरफ अंधेरा था। दरवाज़ा खुला और फिर इसे बंद हो गया। कुछ ही पल मुझे लगा कि कोई मेरी बगल में सो रहा है। अचानक मुझे अपने सर पर एक हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे हदें पार हो रही थी। फिर उसने मेरे वजूद को दबोचना शुरू कर दिया। तभी मेरी आंख खुल गई और जल्दी से उठकर मैंने कमरे की लाइट जला दी। फिर मैंने राजू को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। गुस्से से मैंने उससे पूछा तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। मेरा इतना कहते ही राजू चौंक गया। फिर मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी ये हरकत मालिक को बता दूंगी। मेरा इतना कहते ही राजू के मुंह से निकल गया तुम हर रात खुशी खुशी अपने मालिक के साथ रात बिताती हो, अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लोगी तो क्या हो जाएगा। उसका इतना कहते ही मैंने उससे कहा तुम ये क्या बात कर रहे हो। फिर उसने बोलना शुरू किया मैं रोज़ रात को देखता हूँ मालिक आधी रात को आपके कमरे में आते हैं और उसी समय गुजर कर चले जाते हैं। मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम भी मालिक की एक नौकरानी हो और एक नौकरानी पर ऐसी दया कौन करता है। तुम्हारी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया मालिक ने तो मुझे बूढ़े आदमी के लिए एक अच्छी दिल बहलाने वाली गुड़िया हो, इसका अपने शादा पर कोई तड़न नहीं होता। इस समय मैंने भी अपने हाथ कंट्रोल खो दिया था। मैंने राजू के कान के नीचे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। राजू की बातें मुझे मालिक के भावनाएं समझने लगी थी। अब मालिक के करीब लाने का समय आ गया था। जो पर्दे के पीछे हो रहा था वो अब सामने से होना था। अगली रात मैं बिस्तर पर जाने से पहले नहाई। मैंने गीले बालों पर स्प्रे किया और एक छोटी ड्रेस पहनकर मालिक के कमरे में पहुंच गई। उनके कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मैं इस अंधेरे में रोशनी डराने के लिए वहां गई। मैं धीरे धीरे मालिक के करीब गई। मैंने अपने गीले बाल मालिक के चेहरे पर घुमाना शुरू कर दिए। मैंने उनका हाथ पकड़कर और कभी मालिक ने अपने कमरे की लाइट जला दी। मालिक मुझे देखकर बोले ये तुम क्या कर रही हो पूजा, तुम होश में तो हो, तुम ये गलती कर रही हो। तभी मैं मालिक से बोली अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आप इस रात को अंधेरे में मुझसे छुपकर मेरे पिता को पैसे देना और रात को मेरे कमरे में आना और मेरे पास बैठना, मेरे वजूद पर हाथ फेरना, ये सब क्या था। आप मुझ जैसी नौकरानी पर इतना प्यार कैसे आ सकता है। आप ये सब तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं अपने मन से कुछ नहीं करती। मैं आपको वही देने आई हूँ जो आप चाहते हैं। आपको जो चाहे ले लो, लेकिन मुझे मेरे पापा से मिलवा दो।
मेरे इतना कहते ही मालक ने कहा, अपने पापा के लिए इस मुकाम तक तुम्हारा जाना गलत नहीं। फिर मालक ने कहा, तुम्हारे पिता जो तुम्हारा अगर हार गए हैं तो वो तुम्हारे साथ भी जुआ खेलने वाले थे, तभी मैं उनके पास से गुजर रहा था। वो तो मैं पैसों के लिए अपने शराबी दोस्तों को बेचने जा रहे थे, लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने तुम्हारा पता को अपना इतना धन दे दिया जितना उन्होंने मांगा था, और मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था। तुम अपने पिता के प्यार में इस कदर पागल थी कि तुम कभी अपने पिता का असली चेहरा नहीं देख पाई। तुम्हें अपने पापा की पड़ी इतना प्यार देखकर मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बताना चाहता था। मैं किसी लड़की के दिल में इसके बाप के लिए नफरत पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया और मैं अपनी पत्नी के एक तैयारी बच्ची चाहता था। भगवान ने मेरी बहुत धन दिया, लेकिन इससे कोई वारस नहीं दिया। मेरा एक हाथ खुशियों से भरा, लेकिन दूसरा बंजर ज़मीन की तरह सूखा है। लेकिन जब से तुम आई हो, तुम्हारे प्यार से मेरे घर में हर कमी पूरी हो गई है। मैंने तुमसे कभी मुझे पापा बुलाने के लिए नहीं कहा, और मैं अभी भी नहीं कहूँगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी बुरे हाथों में पड़ो, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पिता से गोद ले लिया। अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता देता हूँ। अब तुम जो फैसला करो वो मुझे मंजूर होगा। मैंने रब का शुक्रिया अदा किया और बोली कि मालक जैसे इंसान ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे एक अच्छा जीवन दिया। फिर उन्हें मैंने मालक की जगह पापा कहा। मेरे मुंह से पापा सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब मैंने पापा को राजू की हरकत के बारे में बताया तो उन्होंने उसी दौरान उसको नौकरी से निकाल दिया और मुझे बताया कि उन्हें जो भी राजू काफ़ी टाइम से शक था, इसलिए वो रात को मेरा कमरा चेक करने के लिए आते थे। दोस्तों, कर्तव्य सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करता, बल्कि बच्चे को अच्छी परवरिश देना भी होती है। अगर एक पिता अपने ही बच्चे को बेचने लगे तो दुनिया का कौन सा बच्चा ऐसे बाप के साथ रहना चाहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी?